जय माँ। वैसे तो चैत्य सत्ता एक बहुत विस्तृत विषय है और बहुत आनंद का विषय है, किंतु अभी हम इसको सावित्री के माध्यम से इसमें प्रवेश करेंगे। तो सावित्री की जो चैत्य सत्ता की खोज है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? ये खोज प्रारंभ होती है जब सावित्री के सामने एक ऐसा भाग्य, कठोर भाग्य, निश्चित भाग्य, मृत्यु, ये सामने खड़ी है। और श्री अरविंद इसको बड़े सुंदर ढंग से सावित्री में ही इशू में बताते हैं कि इन एब्सोल्यूट सुपरनैचुरल डार्कनेस फॉल्स ऑन मैन समटाइम्स व्हेन हिज सोल टर्न्स टू गॉड। तो एक समय आता है जीवन में, सुख दुख के अज्ञान में हमारी नियति चलती है, जिसको श्री कृष्ण यंत्रारूढ़िनी माया के बारे में कहते हैं, और उसमें वो नियति हमारी चलती रहती है और फिर उसमें सुख दुख ये सारी चीजें हम अनुभव करते हैं। और इसके पीछे एक उच्चतर नियति है। श्री अरविंद अपने उसमें लोअर लाइन्स एंड हायर लाइन्स ऑफ कर्म की बात करते हैं, जिसके लिए ये नियति हमको तैयार कर रही है। तब हमारी दोहरी नियति है, एक जो अज्ञान में चल रही होती है, जिसमें सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं, और एक वृहत नियति है, दिव्य नियति है जो हम सबकी है, जो पीछे खड़ी हुई है। और जब हम एक कभी कभी ऐसे अवसर पे आ जाते हैं जब हमारे सामने चुनाव होता है कि या तो हम वापस इसी नियति के चक्र में उलझते हुए चलते चले जाएं, या उस जो दिव्य नियति है उसका द्वार खोलकर सब कुछ बदल दें। तो मृत्यु पर विजय अल्टीमेटली वो क्या है? मृत्यु पर विजय है कि मृत्यु वो एक ध्रुव सत्य माना गया, मतलब एक ऐसी नियति जिसको बदला नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल समय बदला जा सकता है, लेकिन मृत्यु को एक अकाट्य सत्य माना गया। तो यानी जितनी भी शक्तियां हमारी नियति को, भाग्य को फॉर्म करती हैं, जो उसमें गई हैं, उसमें अल्टीमेट उनका जो निष्कर्ष होता है वो मृत्यु, जो इनकॉन्शियंट हमको निगल जाता है। किंतु इसके साथ साथ यह भी है कि हम सब अपने भाग्य से जूझते हैं, और ये कई बार हमको लगता है ऐसा भाग्य क्यों बनाया है और क्यों ऐसा है जो हमारे जीवन में हो रहा है, कैसे हम इस पर विजय पा सकते हैं। तो यहाँ सावित्री हमारा मार्गदर्शन करती है कि पहला स्टेप, भाग्य हमारी विशफुल थिंकिंग से नहीं बदलता है, हमारे रोने धोने से नहीं बदलता है, कंप्लेंट करने से नहीं बदलता है, बल्कि उससे और विकट होता चला जाता है। भाग्य बदलने की जो कड़ी है वो भी हम देखते हैं बुक 1 कैंटो 2 में, ए प्रेयर एंड मास्टर एक्ट किंग आइडिया कैन लिंक मैन्स सोल टू ट्रांसेंडेंट स्ट्रेंथ। अब ये जो लिंक करना है उस शक्ति के साथ जो हमारी नियति को बदल सकती है, निश्चित नियति को बदल सकती है, उसका जो द्वार है, तार है, वो साइकिक बीइंग है। श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं, माता जी बताती हैं कि अगर हम डिवाइन को जनरेटर के रूप में लें और हमारी शरीर को, या मन प्राण शरीर कह लें, उसको एक लैंप के रूप में लें, तो वह तार जो जोड़ता है इस लैंप को जनरेटर के साथ, वो चैत्य सत्ता है। तो वास्तव में चैत्य सत्ता अपने आप में माध्यम है भगवान से जुड़ने का, और भगवान से जुड़ने का अर्थ है उस परम शक्ति से जुड़ने का जो हमारे जीवन में इंटरवीन करके अवतरित होकर सब कुछ बदल सकती है, इवन जो निश्चित भाग्य यानी मृत्यु तक को बदल सकती है। तो सावित्री उसी का, वैदिक काल में इमॉर्टैलिटी की खोज होती थी, अमृतत्व की, लेकिन वो अमृतत्व की खोज चैत्य सत्ता की या फिर अनंत चेतना की बात थी। यहाँ पर सावित्री भौतिक शरीर भी यदि पूरी तरह समर्पित हो, खुल जाए, तो वह भी संभव है। लेकिन पहला स्टेप इस योग में है चैत्य सत्ता की खोज और चैत्य सत्ता को पाना, उसके साथ एक हो जाना, तभी आगे की कहानी आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सावित्री कैसी अवस्था होनी चाहिए चैत्य सत्ता की खोज के लिए, क्योंकि हम सब कहेंगे हाँ हमको चैत्य सत्ता चाहिए, लेकिन उस खोज के लिए हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर उसका वर्णन है बुक 7 कैंटो 2 में, और उसके पहले एक पैसेज है जिसमें ये दो नियतियों का वर्णन किया गया है।
यह है पेज 474 पर। यह भी प्रश्न कई बार जब मनुष्य के मन में आता है, और इस शून्य शिप की कहानी है कि वो नियति पर एक सैक्रिफाइशियल गोट, बकरी की तरह बंधा हुआ है। मानो नियति से के सामने वो विवश है। इस पर बड़े बड़े मिस्टिक्स ने ये बात लिखी कि नियति से वो विवश है, इसलिए वो पृथ्वी से बाहर जाने की बात करते हैं कि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो ये नियति किसी ना किसी रूप में तुमको परेशान करेगी और इससे तुम नहीं बच सकते, ये सुख देगी दुख देगी। लेकिन श्री अरविंद मनुष्य श्री माँ इसमें एक नई बात बता रहे हैं कि नहीं, हम पृथ्वी पर रहते हुए भी हम पूरी तरह अपने कर्मों के बंधन से और इस निम्न नियति से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है जहाँ व्यक्ति कर्म सब कुछ कर रहा है लेकिन उससे पूरी तरह मुक्त है, और वास्तव में वही है वो अवस्था जिसमें वो धरती पर रह करके पूरी तरह मुक्ति का अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है जो हम सबको उठाना चाहिए, या उठता ही है कभी ना कभी मनुष्य के कोई भी संवेदनशील व्यक्ति के अंदर। वाई खेमेस्ट दाउ टू दिस डम्ब डेथ बाउंड अर्थ। कोई तो प्रयोजन होगा कि हम यहाँ क्यों हैं। केवल इसलिए तो नहीं होंगे कि भाग्य हमको थप्पड़ मार रहा है और हम किसी न किसी तरह वशीभूत होकर के जीवन जिए जा रहे हैं, मैकेनिकली हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन यदि विधाता ने, यदि ईश्वर ने हमको यहाँ रखा है तो कोई ना कोई प्रयोजन होगा। वो प्रयोजन यहाँ से भाग जाना, एस्केप करना किसी और जगत में, वह तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी कहानी को एक नकारात्मक मोड़ दे देता है कि ईश्वर ने ये रचना इसलिए की, सृष्टि की, ताकि हम इसमें कैदी बन जाएं, और कैदी बनने के बाद हम उसको पुकारें, वो आकर के एक दिन हमको मुक्त कर देंगे, वो भी सबको नहीं, कुछ लोगों को। तो ये तो फिर ईश्वर के ऊपर ही भी एक तरह का ये उपहास है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, दिस इग्नोरेंट लाइफ बीनीथ इनडिफरेंट स्काईज टाइड लाइक ए सैक्रिफाइस ऑन द ऑल्टर ऑफ टाइम। O spirit, O immortal energy, if it was to nurse grief in a helpless heart, or with heart tearless eyes await thy doom, arise, O soul, and vanquish time and death. मृत्यु वास्तव में प्रश्न करती है, किम आश्चर्यम, कौन हो तुम, हु आर्ट दाउ। तो बार बार ये प्रश्न करती है, डराती है। और वास्तव में जीवन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सत्य है कि कभी भी परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, कितनी भी भयावह क्यों ना हो, यदि हम उनके पीछे भी भगवान को देख सकें तो वो एक ताश के घर की तरह बिखरने लगती हैं, इसे हाउस ऑफ इल्यूजन। तो वो बार बार हमको प्रश्न करती है मृत्यु कि तुम कौन हो, मर्त जीव हो या अमर्त पुत्र हो। तो यहाँ पर वहाँ से सावित्री की खोज प्रारंभ होती है एक निश्चित भाग्य के प्रति, और इसके लिए सावित्री को एक कमांड मिलता है, और वास्तव में वो कमांड ऐसा है जिसमें सारे इस योग का सार है। सावित्री कहती हैं कि फिर मुझे क्या करना होगा। तो उन्हीं का हायर सेल्फ, जैसा हम जानते हैं कि वो डिवाइन मदर का एक अंश अवतार है, और अवतार का ये डबल साइड होता है, एक जो मानव क्रीड़ा या मानव लीला कर रहे हैं, मनुष्य को रास्ता दिखा रहे हैं, और दूसरा उन्हीं का जो परम तत्व है जिससे उनको गाइडेंस मिल रही है। तो ये 18 पंक्तियाँ मैं समझता हूँ कि जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, तो ये तो अंकित होनी चाहिए। ठीक है, घर में कहीं पर लगी हों अच्छी बात है, लेकिन हमारे हृदय में अंकित होनी चाहिए। ये पूरा प्रोग्राम है, जैसे श्री अरविंद को पूरा एक 10 लिम्स ऑफ योग मिले थे, वैसे एक पूरा प्रोग्राम है। और यदि हम इस प्रोग्राम को ही केवल अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप उतारें तो वास्तव में यही वो मार्ग है जो सावित्री हमें दिखला रही हैं। पेज 476, द वॉइस रिप्लाइड। कौन सी वॉइस? सावित्री के ही उच्चतर स्वर, डिवाइन मदर। रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट। एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्या जीवन में हुआ नहीं हुआ, सुख दुख का हिसाब किताब, बैंक बैलेंस, अच्छा बुरा, अपना नाम, अपनी सब भूल सकता है व्यक्ति, लेकिन किस लिए आया है ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैंने देखा है कई बार आश्रम के कंटेक्स्ट में कुछ लोगों को कि विस्मृति की अवस्था में भी, जिसको डिमेंशिया कहते हैं, उनको सावित्री याद है, उनको
उनको गोल, अमल किरण 104 वर्ष की उम्र में, मेरे सामने की बात है, यंग मॉन्क्स उनके सामने आए थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और उनसे उन्होंने पूछा कोई मैसेज दीजिए। तो अमल किरण बाहरी रूप से वो विस्मृत हो जाते थे, तो चुप हो गए। उसके बाद वो अचानक कहते हैं फॉरवर्ड, एवर फॉरवर्ड। अब देखिए 104 वर्ष की आयु में अंदर में क्या भाव है, मुझे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना है। एक और बड़ी सुंदर उनके साथ यही, किसी ने उनसे पूछा कि आपकी जो इतनी लंबी आयु है जिसमें आप बड़े स्वस्थ रहे, वो तो एक बात है, चलो बीमारियां ये सब होती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच आप हंसते मुस्कुराते कैसे रहे? तो वही अमल किरण जो बाकी सब बाहर से उनको ये नहीं पता है कि फला व्यक्ति का नाम क्या है, भोजन मैंने सुबह किया कि नहीं किया है, मैं कहाँ पर हूँ, वो अमल किरण अचानक कहते हैं चुप होकर थोड़ी देर, लव दी मदर, माँ का प्रेम, इसने मुझे सस्टेन किया। ये कहते हैं रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट, सब भूल जाए व्यक्ति। एक शेरविंद एक जगह कहते हैं नो दैट द मदर लव्स यू, बेस योर लाइफ ऑन दिस वन सिंगल एस्पेक्ट। माँ हमें प्रेम करती हैं, तो रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट, फाइंड आउट दाई सोल, रिकवर दाई हिट सेल्फ। ये पहला चरण है, बाकी सारा योग बाद में। कितना भी हम मेंटली डेलिब्रेट कर लें, डिस्कशन कर लें, जान जाएं, हम लोग बातें कर लें, किताबें छप जाएं, लेक्चर दे लें, पर अंत में केवल एक ही प्रश्न जो नियति करती है, भैया क्या तुमने आत्म तत्व को पा लिया? हम ऑफ कोर्स लेक्चर सुना सकते हैं, वो कहेंगे नहीं 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 यस या नो। वो जानती है नियति, माँ बताती है सुप्रामेंटल शिप की बात, कि सारे लोग जा रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं कि ये तैयार है कि नहीं। और माँ कहती है मैं बहुत हंसी जब मैंने देखा कि इनका क्राइटेरिया क्या था। माँ कहती है कि इनका क्राइटेरिया प्योरली साइकोलॉजिकल था, कोई भी बाहर मॉरल क्राइटेरिया, जो पोजीशन का क्राइटेरिया, नन ऑफ दिस मैटर्ड। वो क्या देख रहे थे कि अंदर में प्रकाश कहाँ है और शैडो कहाँ है, बस। चैत्य का प्रकाश वो हीरा है, यदि पा लिया है तो वो प्रकाश स्वयं प्रकाश है, देखने वाले देख लेते हैं। तो केवल यही प्रश्न होता है, तो इसलिए फाइंड आउट दाई सोल, इसकी बड़ी अर्जेंसी है। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि यदि तुमने जीवन में सब छिन गया, कुछ भी हो गया, लेकिन ट्रेजेडी तो एक होती है, द ओनली ट्रेजेडी इज टू डाई विदाउट फाइंडिंग योर सोल। और फिर कहते हैं लेकिन इसको कोई मानता ही नहीं है ट्रेजेडी। लोग हर चीज को ट्रेजेडी मानते हैं, लेकिन इसको नहीं, कि भैया मरने के पहले कम से कम पा लिया कि नहीं पा लिया, बाकी चीजें बाद में। और ये एक तपस्या है, साधना है। माँ कहती है 30-30 वर्ष लग जाते हैं। और प्रारंभ कहां से करना है? हमें हर अपनी वो मिथ्या पहचान, मैं किस देश को बिलोंग करता हूं, मैं किस, ऑफ कोर्स स्टेट तो अंडरस्टूड है, मेरी भाषा, जिन 10 चीजों से हम जुड़े रहते हैं, इन सब से परे कुछ है हमारे अंदर, एक हीरा, एक पारसमणि भगवान के हाथ में, क्योंकि चैत्य सत्ता वही है, उसको ढूंढना है हमको। और माँ कहती है इसमें इतना पेशेंस चाहिए, इतना धैर्य चाहिए, मानो कॉन्टिनेंट्स को ढूंढना हो। तमात्मस्थम ये नुपश्यंति धीरा स्तेषाम शांतिम शाश्वती नेतरेशम। जो पा लेता है वो शांत, सुखी, आनंदित, प्रफुल्लित, अंदर में स्वतः स्फूर्त ज्ञान का भंडार, दिव्य प्रेम की झलक, ये सब कुछ उसके अंदर में स्वतः ही आने लगती हैं, क्योंकि यही वो तार है जो जोड़ता है हमको भगवान से। इन साइलेंस सीक गॉड्स मीनिंग इन दाई डेप्थ्स। भगवान ढोल नगाड़ा कभी नहीं बजाते हैं। माँ ने क्या लिखा 26-56 के मैसेज में, द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज आर द लीस्ट नॉइजी, द एडवेंट ऑफ ए न्यू वर्ल्ड इज नॉट अनाउंस्ड बाय द बीट ऑफ ड्रम्स। माँ कहती हैं एक जगह कि ऐसे लोग हैं जो उच्च चेतना में निवास करते हैं, कोई नहीं जानता उनको। आश्रम के कंटेक्स्ट में एक जगह कहते हैं, माँ बताती हैं ये कोई आवश्यक नहीं है, ये ढोल नगाड़े की चीज नहीं। इसलिए इन साइलेंस, इनर साइलेंस, आउटर साइलेंस, इन साइलेंस सीक गॉड्स मीनिंग इन दाई डेप्थ्स। कहाँ से खोज शुरू होती है? क्या है मेरे जीवन का प्रयोजन? रोटी कपड़ा मकान, बीवी बच्चा दुकान, या इसके परे भी जीवन है, इसके परे भी कोई लक्ष्य है? देन मॉर्टल नेचर चेंज टू द डिवाइन। ये जब हो जाता है तब ये रूपांतरण वगैरह ये सब बात की चीज है। उसके बाद ओपन गॉड्स डोर
एंटर इनटू हिज ट्रांस। जगह जगह जाके हम दरवाजे पर भीख मांगते हैं, थोड़ा सुख दे दो, थोड़ा ये दे दो, थोड़ा वो दे दो। भगवान का द्वार खोलना, कहानी है ना, एक गया व्यक्ति राजा से कुछ मांगने, सुना था राजा बहुत कुछ दे सकता है, देखा राजा खुद प्रार्थना कर रहा है, तो पूछा आप किससे प्रार्थना कर रहे थे? कहते भगवान से प्रार्थना। क्यों? मुझे जो चाहिए मैं उन्हीं से तो बोलूंगा। तो कहता है वो मैं फिर व्यर्थ ही आपके पास आया, मैं भी मांग सकता हूं उससे। सी दैट्स ओपन गॉड्स डोर, एंटर इनटू हिज ट्रांस, कास्ट थॉट फ्रॉम दी दैट निम्बल एप ऑफ लाइट। विचारों से नहीं पकड़ा जाता, मथनी कर लें, फेंट लें। श्री रामकृष्ण कहते थे भैया पानी को तुम कितना भी मथोगे मक्खन नहीं निकलेगा। मिल क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज। पहले वो डिसर्नमेंट, पूरी वो एक स्टेजेस हैं, समय का अभाव है उसमें हम नहीं जाएंगे। कास्ट थॉट फ्रॉम दी दैट निम्बल एप ऑफ लाइट, इन हिज ट्रेमेंडस हश स्टिलिंग दाई ब्रेन, हिज वास्ट ट्रुथ वेक विद इन एंड नो एंड सी। वास्ट ट्रुथ, सत्य को सीमाओं में बांधना, डिफाइन करना, यह है वो है, यह है वो है, और वो सब भी है जिसके बारे हम कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, वो सब है भगवान जो मनुष्य कंसीव कर सकता है, और भी बहुत कुछ जो उसकी कंसेप्शन के परे है। अभिज्ञातम विजानता, अभिज्ञातम अभिजानता। जिस दिन हमको ये पता चल जाए कि हमारा सारा ज्ञान उनके सामने केवल एक, जैसे न्यूटन ने कहा ना, एक पेबल की तरह है समुद्र पर, अथाह समुद्र पर, एक बूंद के समान, तब वो ज्ञान का द्वार खुलता है। कास्ट फ्रॉम दी सेंस दैट वेल्स द स्पिरिट साइट। ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, कहाँ है भगवान, नई सृष्टि कहाँ है, ये तो कुछ और ही हम देख रहे हैं, ये तो यूक्रेन का वार देख रहे हैं, ये तो कुछ और देख रहे हैं। सेंस इम्पैक्ट, उसको उसको हटाना है किनारे, तब हम आत्मा के प्रकाश से चीज़ों को देखेंगे। इन द एनॉर्मस एम्प्टीनेस ऑफ दाई माइंड दाउ शेल्ट सी द इटर्नल्स बॉडी इन द वर्ल्ड। ये सृष्टि तब भगवान की देह दिखेगी। नो हिम इन एवरी वॉइस हर्ड बाय दाई सोल, इन द वर्ल्ड्स कॉन्टैक्ट्स मीट हिज सिंगल टच, ऑल थिंग्स शैल फोल्ड दी इनटू हिज एम्ब्रेस। तो हर चीज के पीछे भगवान को देखना, ये फर्स्ट स्टेप है। श्री अरविंद योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स में बताते हैं, हर एक कॉन्टैक्ट के पीछे, अच्छा बुरा, हर चीज के पीछे, शुभ अशुभ, सबके पीछे भगवान को देखना श्रद्धा की आंख से। और एक दिन श्रद्धा की आंख चैत्य सत्ता की आंख खोल देती है, तो वो टैंजिबल और रियल हो जाता है। कॉन्कर दाई हार्ट्स थ्रॉब्स, लेट दाई हार्ट बीट इन गॉड। हृदय की गति ना जाने कितनों के लिए धड़कता है, इसके लिए उसके लिए, नाना प्रकार के। लेट दाई हार्ट बीट इन गॉड, भगवान के अंदर हमारा, और भगवान के लिए हृदय धड़के। दाई नेचर शैल बी द इंजन ऑफ हिज वर्क्स। अब अंत में ये रूपांतरण आता है, तब तुम्हारी प्रकृति भगवान के कार्य का एक यंत्र, उपकरण, माध्यम बनेगी। दाई वॉइस शैल हाउस द माइटीनेस ऑफ हिज वर्ड। जो भगवान का उस स्पंदन है, ओरिजिनल स्पंदन, तब क्या होगा? जो बोलो सो वेद कहा हुआ। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के सत्य को वाणी प्रकट करने लगेगी। देन शैल दाउ हार्बर माई फोर्स एंड कॉन्कर डेथ। तब ये बाकी कहानी बाद में। अब ये सावित्री फिर अपने अंदर देखती हैं कि पूरा एक लंबी यात्रा है जिसके थ्रू व्यक्ति तैयार होता है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो वो देखती है कि वो सब उनके अंदर वो ऑलरेडी हो गया है। तो सोल की खोज के पहले भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। माँ कहती हैं कि, माँ से किसी ने पूछा व्हाट शुड वी डू टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर योगा। माँ कहती है बी कॉन्शियस। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सच में भगवान के लाइट में है कि नहीं लाइट में है, श्रेयश्च प्रेयश्च मिनिमम। तो तब हम धीरे धीरे तैयार होते हैं। और तब क्या होता है उसका वर्णन पेज 487 पर, बस 3 लाइन। ओबीडियंट टू हाई कमांड शी सैट। जो खोजी होते हैं वो कैसे होते हैं? टाइम, लाइफ एंड डेथ वेयर पासिंग इंसिडेंट्स। राजा जनक की कहानी है कि वो पहुंचे हैं
अष्टावक्र के यहाँ, वो ये जनक की लीनियज है, सो एक जनक के गुरु याज्ञवल्क्य हैं, एक पूर्व में उनके गुरु अष्टावक्र भी हैं। तो वहाँ वो पहुँचते हैं और अचानक कोई कहता है मिथिला जल रही है, मिथिला जल रही है, और कहते हैं जलने दो, अभी मैं अपने गुरु के चरणों में बैठा हूँ। ऐसे यहाँ पर दुराई स्वामी अय्यर थे, किसी ने कहा कि आपको अर्जेंट तार आया है आपके नाम से, मद्रास हाईकोर्ट में आपको अर्जेंटली बुलाया गया है। आजकल के जैसे होते हैं ना, बड़े इमीडिएटली चले जाते हैं, संडे को खुलवा करके निर्णय देते हैं। और दुराई स्वामी अय्यर क्या कहते हैं, तार भेज दो मेरी तरफ से, दुराई स्वामी इज डेड। कहते हैं इसका क्या मतलब? कहते हैं आगे लिख दो, ऑन मंडे ही विल बी अलाइव अगेन। टाइम, लाइफ एंड डेथ वेर पासिंग इंसिडेंट्स, obstructing with their transient view her sight that must break through and liberate the God imprisoned in the visionless mortal man. हम आंख वाले अंधे हैं क्योंकि हमारा मन सक्रिय होकर हमको दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में चक्षुष चक्षु कौन है? वो तो परम चेतना ही है। तो अभी तो हम देखते नहीं, या हम जो देखते हैं वो रियल नहीं होता। तो अब इसके बाद फिर सावित्री अंदर प्रवेश करती हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कैंटो 3 में अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ, पर 3 मुख्य कठिनाइयाँ। एक जड़ जगत से उत्पन्न होती है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, अरे आज क्या कल क्या, निद्रा आ रही है, बैठ रहा व्यक्ति तमस में चला जा रहा है, तो वो डलनेस आ रही है, नाना प्रकार के भय अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं कि अरे कहाँ बैठे हैं, शंकाएँ आ रही हैं जड़ जगत की। दूसरी जो एक और भयानक है वो है प्राण जगत से। वो हमको बहुत जल्दी कि भाई हम तो पहुंच गए, हमने रियलाइज कर लिया, ये बड़ी भयानक है। और श्री अरविंद ने इसका बार बार वर्णन किया है कि ये इंटरमीडिएट जोन है जहाँ कई साधक जाके फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई विजन देख लिया, कोई वाणी सुन ली, उनको ये लगता है कि भाई वो विजन हमने देख लिया, या कुछ एक विजन देख लिए, कुछ अनुभव हो गए तो हम बहुत बड़े योगी हो गए। और फिर आसपास लोग भी होते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही डेंजरस है। श्री अरविंद कहते हैं ये ऐसी चीज है, पेज 494 पर, वेयर डेथ वॉक्स वेयरिंग ए रोब ऑफ डेथलेस लाइफ, और दे एंटर द वैली ऑफ द वॉन्डरिंग ग्लीम, वेंस कैप्टिव्स और विक्टिम्स ऑफ द स्पेशियस रे। स्पेशियस रे कौन सी है? जो डिसेप्टिव लाइट, इसको वेदों में कहा गया, ये वाला ये नाम है असुर का, जो चमकीला होता है। तो वो स्पेशियस रे मतलब आपको डिसीव कर रही है। क्या डिसीव कर रही है? तुम बहुत बड़े योगी हो। अब किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन अंदर में स्पिरिचुअल ईगो ऑपरेट कर रही है। इसीलिए माँ कहती है इससे बचने के लिए विनम्रता ईश्वर के सामने। सोल्स ट्रैप्ड इन दैट रीजन नेवर कैन एस्केप, एजेंट्स नॉट मास्टर्स, दे सर्व लाइफ्स डिजायर्स, टॉयलिंग फॉरएवर इन द स्नेयर ऑफ टाइम। तो ये सच है। गुरु नानक जी ने जो कहा है कि यह कहे नानक यह खेल कठिन है, कोई गुरुमुख जाना। अटूट श्रद्धा, समर्पण, करेज, विनम्रता, नहीं तो ये मिलता नहीं। फिर तीसरी आती है मन के लेवल पर, जहाँ व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं तो बहुत महान हूँ क्योंकि मैंने लिख लिया, पढ़ लिया। सारी किताबें पढ़ के भी हम नहीं जान सकते। ये तो जानना तो तभी होता है जब यम वेशे व्रणुते तेने लभ्यस्तस्येष आत्मा अभिव्रणुते तनु स्वाम। पढ़ना इज ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन जानना, पाना, बनना ये एक यात्रा है और सरल यात्रा नहीं है। इसीलिए इसमें माँ बार बार सिंसेरिटी की, वन पॉइंटेडनेस की, धैर्य की, ये सब बातें करती हैं। तो मन से फिर सावित्री आगे बढ़ती हैं। वहाँ पर उनको मिलते हैं ऐसे बीइंग्स जो कहते हैं अरे आप बड़े महान हो, एलीट हो। कई बार लोगों को लगता है ना हमने ये आश्रम ज्वाइन कर लिया तो हम सिद्ध हो गए। नहीं, ये कुछ भी, ये केवल माँ और हम जानते हैं, हमारी सोल। बल्कि ये कहना चाहिए ओनली द डिवाइन मदर नोस। तो इस भाव से तो अंत में सावित्री उनको भी छोड़ देती हैं जब वो कहते हैं आपका नाम तो एलीट की किताब में लिख दिया गया है, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सावित्री कहती नहीं नहीं नहीं, मैं इस किताब में अपना नाम दर्जी कराने नहीं आई हूँ, दर्ज कराने, मुझे तो आगे जाना है, मैं अपनी सोल को खोज रही हूँ। तब कुछ देवता अंदर से आते हैं, निकलते हैं और उनसे जब वो पूछती हैं सावित्री, तो पेज 501 पर, फॉलो द वर्ल्ड्स वाइंडिंग हाईवे टू इट्स सोर्स, देयर इन द साइलेंस few have ever reached. Thou shalt see the fire burning on the bare stone,
एंड द डीप केवन ऑफ दाई सीक्रेट सोल। तो ये है पूरा वर्णन की। और उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। तो सावित्री जब देखती हैं कि वर्ड्स वाइंडिंग हाईवेज, किसी भी चीज के सोर्स पे चले जाओ, ट्रॉड ओनली बाई रेयर वुंडेड पिलग्रिम फीट। किसी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि भाई ये भगवान के रास्ते में चल रहा है, तो कहा उसके पाँव में देखो छाला है कि नहीं, छाला है तो चला है रास्ते पर, तो पाँव में छाला होगा। तो इस प्रकार से फिर ट्रिपल सोल फोर्स है, जहाँ हम वो जो त्रिविधमयी प्रकृति है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसके रिफ्लेक्टेड देवियाँ भी हैं, जहाँ से उसका ओरिजिन तो वही है, लेकिन ये त्रिगुणात्मक प्रकृति, तमो रजो और सत्वगुण, उनके भी अगर हम सोर्स में एंड में चले जाएंगे तो वास्तव में इसमें प्रकृति और पुरुष की एकता की बात है। उनकी ओरिजिन सोल के अंदर से है, लेकिन जब तक वो आती हैं हमारे ईगो के दायरे में तो वो अपनी ओरिजिनल प्योरिटी खो देती हैं। जैसे गंगा जब तक वो पहुँचती गंगा सागर, और हम अपने ईगो के माध्यम से उनको पकड़ते हैं और उनसे बंध जाते हैं। जबकि अगर हम उनको भी अगर उनके मूल स्रोत पे जाएंगे तो अंत में, और अगर हम रुकेंगे नहीं किसी भी एक इंटरमीडिएट रेस्टिंग पॉइंट पर, तो फिर हम वहीं सोर्स पे चले जाएंगे। तो सावित्री इस प्रकार से असेंड करती हुई अंत में, क्योंकि कहीं भी रुकना इस यात्रा में, एक अमृतदा ने बड़ी सुंदर बात कही थी, माँ इसमें या तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं या नीचे आ सकते हैं। माँ कहती हैं दैट्स ट्रू, क्योंकि आप बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते, वो शक्ति आपको धकेलेगी आगे की ओर, नहीं तो फिर हम कंफर्ट जोन अगर ढूंढेंगे तो नीचे की ओर आ रहे हैं। तो वन हैज टू कीप ऑन मूविंग, चाहे एक इंच, चाहे अंदर में एस्पिरेशन मिनिमम। तो सावित्री कहती हैं ट्रिपल सोल फोर्सेस को, इवन मेडोना ऑफ लाइट को, कि देखो आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, मनुष्य के ऊपर इंट्यूशन की रेज ये सब आ रही हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल ईगो भर जाएगी और उसमें वो संत बन गया हूँ, महात्मा बन गया हूँ, और सिंक कर जाएगा। तो नहीं, मुझे और आगे जाना है। और फिर वो जब सोल की फाइंडिंग ऑफ द सोल, उसमें 2 पंक्तियाँ बहुत सुंदर हैं। ऑनवर्ड शी पास सीकिंग द सोल्स मिस्टिक केव, एट फर्स्ट शी स्टेप्ड इनटू ए नाइट ऑफ गॉड। ये और भी मिस्टिक्स बताते हैं, विलियम ब्लेक ने इस पर पोइट्री लिखी, व्हाट इज नाइट ऑफ गॉड। वो सारे संबल सपोर्ट, एक जगह माँ कहती है यदि तुमको योग में प्रवेश करना है तो तैयार होना चाहिए कि एक दिन तुम्हारे हाथ में से सारे सपोर्ट छिन जाएंगे और तुम केवल स्लेंडर थ्रेड ऑफ फेथ, ये वॉल्यूम 3 में है, उससे हैंग कर रहे हो। योर रिलीजन, योर कंट्री, योर फैमिली, एवरीथिंग इज द डिवाइन। तो ये नाइट ऑफ गॉड कौन सी है, जिसमें हम सारी जो माइंड की सफिशिएंसी ऑफ द इंटेलेक्ट हम जानते हैं, हम तो ये जो है वो सारा, जब ये हम पूरी तरह कुचल जाता है, अंत में वो माँ बन के निकलता है, तब ये हम कह सकते हैं कि वी आर रेडी फॉर फाइंडिंग द सोल। और तब वो देखती हैं कि सोल कहाँ छिपी हुई है, हृदय के अंदर। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं जहाँ श्री अरविंद कहते हैं ट्रूथ्स लास्ट रिट्रीट फ्रॉम थॉट्स प्रोफेनिंग टच। भगवान यहाँ छुपे हैं, विचारों के जाल में हम पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो है नहीं, छिपे तो हृदय की गहराई में है। तो वहाँ पे उतर के हमको ढूंढना पड़ता है। और तब जब सावित्री सोल को ढूंढ लेती हैं तो उसका बड़ा सुंदर वर्णन है पेज 526 और 527 पर। दिस वी नीड नॉट रीड, ये बहुत सुंदर है सब कुछ, लेकिन समय की सीमा में मैं रहना चाहूँगा। अंत में जब सोल स्टेप फॉरवर्ड करती है, अब तक कौन था पुरोहित? वेद यज्ञों में पहले मेन पुरोहित के पहले उप पुरोहित आते हैं, तो उप पुरोहित आगे सब सामान सामग्री, तो उप पुरोहित कौन था? माइंड। तो अब असल पुरोहित अग्निमीडे पुरोहितम, वो निकलती है बाहर। तो ये जो सारे उप पुरोहित हैं ये सब अपना अपना आसन साइड में, और अब मेन पुरोहित कौन है? वो चैत्य अग्नि। और जब वो बाहर निकलती है तो ये सारे जागृत हो जाते हैं सेंटर्स। यहाँ कुंडलिनी ऐसे नहीं खोली जाती है बाई फोर्स, बाई विल, क्योंकि वो तो ईगोइस्टिक प्रयास है, ना पुल करके फोर्स को किसी प्रकार का अनुभव पाने के लिए। चैत्य जब बाहर निकलता है, जैसे राजा जब आ जाता है, तो ये तो प्रिंस है, प्रिंस के साथ साथ राजा का हाथ है, वरद हस्त है। तो फिर क्या होता है? सारी शक्तियाँ वो अपने आप जागृत हो जाती हैं, सारे देव जागृत हो जाते हैं, सारी देवियाँ अपने अपने यंत्र आयुध ये सब सौंप देती हैं उस सोल को जो जागृत हो जाती है। इसका जो वर्ल्ड लेवल पे इसका
रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है वो एक कार्तिकेय की, इसीलिए वो देव सेनापति हैं। वो शिव पार्वती मेटीरियल कॉन्शियसनेस और डिवाइन सोल की जॉइंट ऊर्जा से जन्म लेते हैं, और वो वारहेड हैं, उनका भाला नोक है जिसके थ्रू वो, और पीछे पीछे देवता सारे आते हैं। तो ही इज द सिंबल, उनको अग्नि भी कहा गया है, ही इज द सिंबल ऑफ द सोल बट एट ए कॉस्मिक लेवल। और तब जब वो अवेकनिंग होती है उसका भी वर्णन है, थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग। जब व्यक्ति उसको पा लेता है तो फिर क्या करता है, उसके लिए क्या शेष कर्म होता है, वो केवल माँ को इन्वोक करता है हृदय में बैठकर, और फिर जो भी वो करता है सब जगह एक बार एक माँ उससे जुड़ जाती है। देन शी टेक्स ओवर द वेसल, पेज 528 पर है, बस 3-4 मिनट और लूंगा। In its deep lotus home her being sat, as if on concentration's marble seat, calling the mighty mother of the worlds to make this earthly tenement her house। कि माँ अब इसको दे, यष्टि को, मन प्राण को ले लो अपने अधिकार में, पूरा ये अपना घर बना लो, यही आपका मंदिर बन जाए। तब बस यही काम फिर कांस्टेंट चलता है। A living image, as in a flash from a supernal light, a living image of the original power, a face, a form came down into her heart and made of it its temple and pure abode। तब वो प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस जो हमारे हृदय के अंदर है, उससे हमारा साक्षात्कार होता है, उससे हम एक हो जाते हैं। और वो फ्लेमिंग सरपेंट जैसे जैसे वो जागता है, जैसे जैसे उठता है, वैसे वैसे सारे हमारे विचार चेंज, ऊपर से नीचे इसमें जो कुंडलिनी का वर्णन है, थॉट्स, हमारे सारे थॉट्स अपने आप भगवान की ओर मुड़ने लगते हैं। उनके अंदर अपने आप ये जो प्रदूषण है, नेगेटिव थॉट्स, भय, डाउट, डिप्रेशन समाप्त हो जाते हैं। भिद्यंती हृदय ग्रंथि छिद्यंती सर्व संशया। स्पॉन्टेनियसली हृदय के सारे भाव अपने आप को भगवान को दे देते हैं। हर सर्वभावहीन पूरी तरह हम हर चीज में माँ, पिता, भ्राता, बंधु, बिलवेड, स्वामी, सखा, नाथ, हर रूप में हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं। और हर किसी से जिसे हम प्रेम करते हैं वो अटैचमेंट का प्रेम फिर नहीं होता है, उसके अंदर वो एक दिव्यता का स्पर्श होता है। फिर जब वो हमारे प्राण की ऊर्जा के क्षेत्र में आती है वो शक्ति और प्रकाश डिवाइन मदर का, तो फिर वो जहाँ पे एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं थी, वो केवल भगवान की सेवा उसमें लग जाती हैं, और कोई शेष आकांक्षा नहीं रहती है। और फिर वो शरीर के लोअर पार्ट्स में भी आके, जहाँ पर कब्जा किया हुआ था सारी लोअर एंटिटी, निम्न सत्ताओं ने, वो सब वहाँ से चली जाती हैं और वहाँ भगवान की एक क्रीड़ा स्थली बना देती हैं। बहुत सुंदर है, जो हम देखते हैं कई बार श्री अरविंदो की उम्र में। और तब लास्ट का पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। बट वंस द हिडन डोर्स आर फ्लंग अपार्ट, पेज 530 पर। बट वंस द हिडन डोर्स आर फ्लंग अपार्ट, देन द वेल्ड किंग स्टेप्स आउट इन नेचर्स फ्रंट। छिपा हुआ जो था घूंघट के पट के पीछे। A light comes down into the ignorance, it's heavy, painful, not loosens its grasp। तो वो जो ignorance के अंदर जो हमारी यात्रा हो रही थी वो कट जाती है, गांठें खुल जाती हैं। The mind becomes a mastered instrument and life a hue and figure of the soul। पूरा जीवन एक हमारी अंतरात्मा का एक गीत बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। ऑल हैप्पीली ग्रोज टुवर्ड्स नॉलेज एंड टुवर्ड्स ब्लिस। इसी को सनलिट पाथ कहा गया है, सनलिट पाथ ऑफ द सोल। ए डिवाइन प्यूजा देन टेक्स नेचर्स प्लेस। ज्ञान, आनंद और शक्ति ये हमारी प्रकृति को इन्वेट कर देते हैं। तो ये सारे जो सत्व, रजस, तमस की जगह डिवाइन मदर और उनकी ये तीनों शक्तियाँ इस क्षेत्र को अधिकृत में कर लेती है। तीनों शक्तियाँ कौन सी? सच्चिदानंद, वहीं से जो हम लोग आए हैं। And pushes the movements of our body and mind, possessor of our passionate hopes and dreams, the beloved depot of our thoughts and acts, she streams into us with her unbound force, into mortal limbs the immortals, rapture and power, and inner law of beauty shapes our lives. Our words become the natural speech of truth, each thought a ripple on a sea of light. Then sin and virtue leave the cosmic list। ये होता है पाप पुण्य के परे जाना। They struggle no more in our delivered hearts. Our acts chime with God's
simple, natural good, or serve the rule of a supernal right. All moods, unlovely, evil and untrue, forsake their stations in fierce disarray. सारे ये असुर राक्षस स्वयं भाग जाते हैं, जैसे अग्नि जलाने से पशु भाग जाते हैं. And hide their shame in the subconscious dusk. Then lifts the mind a cry of victory. O soul, my soul, we have created heaven. किंतु और बहुत कुछ है इस योग में आगे, जो बाद में डिस्क्राइब्ड है बुक 7 में, कैंटो 6 और 7 में. बाद में पूरी जो यात्रा है सावित्री की मृत्यु के गुफा में जा कर के, वो सब कुछ आगे की बात. किंतु सबसे पहले टू फाइंड द सीक्रेट सोल. जय मां.